इजरायली सेना ने हमास को तबाह करने और अपने बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने बीते 3 दिन में गाजा पर कई बड़े हमले किए, जिसमें अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेतन्याहू की सेना ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है गिदोन चैरियट्स। यह ऑपरेशन इसी महीने 5 मई को शुरू किया गया, जो अब गाजा पर कहर बरपा रही है। शुक्रवार से शनिवार के बीच गाजा पट्टी में हमास के 150 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायल का कहना है कि वह तब तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। इजरायल के गाजा में राहत सामग्री बांटने के फैसले पर रोक के बाद से ही गाजा में भूखमरी जैसे हालात हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में गाजा पर यह हमला कितना घातक है, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्स ने कहा है कि हमने गाजा के खिलाफ ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स को बड़ी ताकत के साथ अंजाम दिया है। नेतन्याहू ने हमास को तबाह करने की कसम खाई थी और अब जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो इजरायली सेना ने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक यह ऑपरेशन चलता रहेगा। इजरायल ने गाजा पर कंट्रोल के लिए 5 मई को गिदोन चैरियट्स मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इससे पहले इजरायल ने मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का फैसला किया था। इजरायली सरकार ने दावा किया कि इससे हमास कमजोर हो जाएगा। इसके बाद से ही गाजा के लोगों पर जिंदा रहने का संकट पैदा हो गया है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में भूखमरी को संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट से समझते हैं। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया कि गाजा में बीते 19 महीनों से जारी जंग के बीच 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। इसके मुताबिक अगर इजरायल पाबंदियां नहीं हटाता तो गाजा में हर 5 में से एक व्यक्ति भूखमरी की चपेट में आ सकता है। साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजरायल हमास जंग में अब तक 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उनके पास खाने का स्टॉक खत्म हो चुका है। गाजा के लिए यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर एंटोनी रेनार्ड के मुताबिक इस इलाके की आबादी को खिलाने के लिए जरूरी भोजन इजरायल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में पड़ा हुआ है। ये गोदाम गाजा से महज 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस वक्त यह गाजा के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर इजरायल ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाई तो ज़्यादातर लोगों को खाना, पानी और दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। इससे गाजा की हालत और ज़्यादा बदतर हो सकती है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।